हम लोग कर रहे थे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस। तो पॉलिनोमियल चैप्टर को समझने के लिए हम लोग इसके बेसिक से क्वेश्चन लाएंगे तो हमें बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच इज द फॉलोइंग इन लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमें ये अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें बताना है कि भैया इनमें से लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है। तो जैसे कि हमें 4x⁻2/3 + 2x ये दिया गया है। दूसरे में दिया गया है 1/x + √5x। और तीसरे में दिया गया है x-5। और चौथे में दिया गया है x+7x = 0। तो ये हमें वैल्यूज गिवन है। तो जैसा कि हमें पता है कि इक्वल टू में 0 होता है तो भैया वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होता है, रूट में होता है तब भी नहीं होता है। और हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया हमें पता है कि पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, ax + b। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो जब इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है तो हम लोग इसको वैल्यू में कैसे पुटअप करेंगे, तो हम लोग ये देखते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे प्लस है पर यहाँ पे तो माइनस दिया गया था। तो हम लोग कैसे यहाँ पे वैल्यू के जरिए पहुँचे, हम लोग ये समझते हैं। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू हमें कुछ इस प्रकार दी गई होगी, -1x। यहाँ पे एक जगह पे हमने 1 मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस कैसे आ गया, यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं। तो यहाँ पे माइनस दिया गया होगा इसलिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस आया, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया था। तो ऐसी कुछ वैल्यू आई होगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने अपना ये सी वाला ऑप्शन सही है हमारा। ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर है इतना? अब भैया बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कहना चाहता है, व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम 5p² - 9p + 5 टू ऑब्टेन 2p³ + 4p² + 2। तो अब हमें ये वैल्यू गिवन है, 20 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो भैया अब हमें हम हमसे ये कह रहा है कि हम इनमें से क्या ले लें कि भैया हमारी ये जो वैल्यू गिवन है हमारी, वो भैया ये बन जाए। तो भैया हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पे ऐसी इक्वेशन बना देंगे, 5p² - 9p + 5। इससे माइनस क्या करेंगे, कोई हमें ऐसी वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी जिससे कि हमारा ये आ जाए। तो भैया हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं, ये भैया जे क्वेश्चन मार्क को उठा के इस साइड ला देंगे और इस पूरी वैल्यू को उठा के इस साइड ला देंगे। बस हमें जैसी पता है कि जो वैल्यू अगर इस साइड जाती है तो भैया वो अपनी साइन चेंज कर लेती हैं। तो भैया 2p³ लिखा था तो माइनस का 2p³ हो गया यहाँ पे, प्लस का 4p² था, माइनस का 4p² हो गया, प्लस का 20 था, माइनस का 20 हो गया यहाँ पे, ठीक है। बस अब जो वैल्यू आ गई है तो भैया इनको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले p² वाली वैल्यू देखिए कौन कौन सी हैं। तो p² वाली हमें कौन कौन सी वैल्यू दिख रही हैं हमें यहाँ पे। तो p² वाली वैल्यू कौन कौन सी दिख रही है हमें, p² वाली एक तो ये दिख रही है और एक ये दिख रही है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 में से 4 जाएंगे, 5 p² में से 4p² चले जाएंगे तो कितना बचेगा, एक p² बचेगा। तो एक p² हमने लिख दिया, वो भी किसका लिखा, प्लस का लिखा, क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी थी, प्लस की थी। दूसरा, अब हम तो क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है इसलिए हमने यहाँ पे p² बाद में लिखा। क्यों? क्योंकि हमें p³ लिखना पड़ेगा। तो वो 2p³ का कोई दूसरा कोई साथी है नहीं है, तो भैया सीधे -2p³ लिख देंगे, उतार दिया हमने। और ये p³ तो अभी समझा ही दिया मैंने कैसे आया। अब बात करेंगे p के बारे में कौन सी वैल्यू गिवन है, तो ये वाली वैल्यू गिवन है। तो बस सिंपली इसको उतार देंगे। और अब सिंगुलर वैल्यू वाली जो बिना वेरिएबल के साथ में होंगी, जैसे 20 लिखा है और ये 5 लिखा है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और जो बड़ी वैल्यू कौन सी है, माइनस की है, तो भैया माइनस का साइन लग गया। और 20 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 15 बचेंगे। और इस प्रकार हमने अपना सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। तो भैया अब हम लोग बात करेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का कौन सा है। तो क्वेश्चन हमसे कुछ इस प्रकार है, हमसे कुछ कहना चाहता है कि इफ़ द पॉलिनोमियल 2x³ + 2x² + 3x - 5 एंड 3³ + x² = 2x + a। यहाँ पे ये माइनस लगा है, यहाँ पे मैंने इक्वल टू दिया, ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, 2x + a लीव द सेम रिमाइंडर। तो यानी कि इन दोनों का हम लोग बात करें जब इन्हें x - 2 से डिवाइड किया था तो भैया सेम दोनों के दोनों जे वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम रिमाइंडर लीव करेंगे, ठीक है। तो भैया हमें बतानी है कि a की वैल्यू क्या होगी। तो भैया इस ऐसे प्रकार क्वेश्चन में एक तो हमारे पास जनरल मेथड होता है कि भैया हम लोग डिवाइड करके कर लें, या फिर दूसरा मेथड ये वाला होता है जो मैंने लगाया है। तो यहाँ पे हमें जो जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं तो भैया उसको इक्वल टू में 0 रख देते हैं और वैल्यू
फाइंड कर लेते हैं। तो भैया यहाँ पे हमने x माइनस टू इक्वल टू जीरो रख दिया, ठीक है। जब इक्वल टू में जीरो रख दिया तो अब ये माइनस का टू इस साइड आके किसका हो जाएगा, प्लस का टू हो जाएगा। तो x बराबर जहाँ जहाँ हमें वैल्यू x की दिखेगी वहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, टू रख देंगे। तो बस हमें जो क्वेश्चन गिवन था हम लोगों ने यहाँ पे ये इन दोनों का रिमाइंडर सेम आ रहा है, यानी कि इसका रिमाइंडर सेम आया तो भैया दोनों को इक्वल में लिख दिया। तो बस कुछ नहीं, x की जगह पे 2 रख देंगे। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 8 दूनी 16। और यहाँ पे x की जगह पे 2 लिख दिया था, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4a प्लस अब 3x लिखा है, x की जगह पे हम लोग क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। तो भैया 2 3 2 जा 6 और -5 तो -5 है, x की पावर 3 है तो यानी कि अब x की जगह पे हमें 2 रखना था। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो 8 लिख दिया यहाँ पे सीधे सीधे। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है तो x की जगह पे 2 मानना था, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। और यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे x की जगह पे 2 लिखना है, 2 2 जा 4 प्लस a। बस वैल्यू पुटअप कर देते हैं और बस हमारा आंसर आ जाएगा। और बस यहाँ पे मैं 4a लिखा है। अब a वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली है। अब ये प्लस का है, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। तो 4 में से एक जाएंगे, कितने बचेंगे, 3 a बचेंगे, ठीक है। और बाकी जब हम लोग ये सिंगुलर वैल्यूज़ को जब सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी लास्ट में, -9 आएगी। कितनी आएगी, -9 आएगी। तो यहाँ पे 3a लिखा है। अब ये 3a बचा था हमारा, 3a इक्वल टू 9 बचा था। अब a इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, -9 था यहाँ पे, -9 अपॉन 3, 3 3 जा 9, ए की वैल्यू कितनी आ गई -3, ए की वैल्यू कितनी आ गई -3। और इस प्रकार हमारा ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और उम्मीद है कि आपको समझ में आए हों पॉलिनोमियल के ये क्वेश्चंस, और उम्मीद है कि आप लोग लाइक करेंगे वीडियो को।